हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है चर्चा कर रहा हूँ एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी चर्चा मैं काफ़ी समय से कर रहा था, लेकिन उसकी कैलकुलेशन आज आपको साथ साझा कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा भी आएगा, चीज़ें समझोगे भी, और आपकी एक नॉलेज जो है स्पेशली बैंकिंग या मर्जर से संबंधित जो इश्यूज़ हैं उन पर आप काफ़ी अच्छी पकड़ कर लेंगे। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ें चर्चा करूंगा वो करूंगा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर में क्या गुडविल निकल कर आनी चाहिए। देखिएगा, आज की डेट में हमारे पास जो 5 तारीख के शेयर्स के भाव हैं उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे, यानी कि 5 मई को जो शेयर के भाव हैं। और दूसरी बात, जो लेटेस्ट हमारे पास रिपोर्टिंग पीरियड्स की इंफॉर्मेशंस हैं यानी कि फाइनेंशियल्स हैं, वो 31 मार्च 2023 के, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, इसीलिए मैं इसका इंतजार कर रहा था कि तब भी आपके साथ साझा करूं तो मेरे पास फाइनेंशियल जो है क्लोजिंग के डेटा हमारे पास हो। और फाइनेंशियल क्लोजिंग के डेटा अभी क्योंकि इस हफ्ते ही एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट आए हैं तभी हमें उपलब्ध हुए हैं। तो इन सब चर्चाओं में मैं बहुत सारी ऐसी बातें भी करूंगा जो आपको ज्ञानवर्धक भी लगेंगी, समझ में भी आएंगी, और सबसे खास बात यह है कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा। दूसरी बात है, जिन लोगों को अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको अकाउंटिंग की है वो तो समझ ही जाएंगे। देखिएगा, ये जो कंसेप्ट है ये कभी हम सीए फाइनल में पढ़ाते थे। अगर सीए फाइनल के स्टूडेंट को अगर मैं पढ़ा रहा होता तो ये इसके साथ साथ मैं बैलेंस शीट भी रीड्राफ्ट करके देता कि अगर आज की डेट में उनकी बैलेंस शीट मर्जर के बाद कैसी बनती, क्या वैल्यूएशंस रेशियोज बदलती, वो सब चीज़ें मैं उनके साथ साझा करता। उसके अलावा जो अकाउंटिंग के एंट्रीज है वो भी साझा करता। तो सीधी सी बात यह कि मैं आपको इतने झमेले में नहीं डालूंगा, मैं आपको सीधा इस मुद्दे के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई किस तरीके से गुडविल आएगी, उस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट या उपचार होगा। और सबसे खास बात है कि आज आप ये सीखेंगे, ये और जगह भी आपको काम आएगा। अभी 2 इश्यूज ऐसे जा चुके हैं, जैसे एचडीएफसी से पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर हुआ था कैपिटल फर्स्ट के साथ, वहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन अराइज हुई थी। और इसी तरीके से अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कि एक्सिस बैंक ने अपने जो फाइनेंशियल रिपोर्ट की है तो उन्होंने गुडविल को किस तरीके से राइट ऑफ किया और उनके पूरे क्वार्टर के प्रॉफिट साफ हो गए। तो प्रॉफिट तो साफ हुए, जितनी ईपीएस आनी थी उतनी लॉस पर शेयर आ गया, यानी कि एलपीएस आ गई। तो आइएगा हम बात करते हैं सबसे पहले इस कंपनी के मर्जर में क्या मुख्य चीज़ें हैं। तो देखिएगा, वैसे तो एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर बहुत सारी ग्रुप कंपनीज हैं, उनका मर्जर भी एचडीएफसी बैंक में होना है। एचडीएफसी बैंक की भी कुछ सब्सिडरीज हैं, वो भी सब कंसोलिडेट होंगी, बट इतना कॉम्प्लिकेशन जो है आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको मैं अपने पूरे मामले को बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। ये जो मैं वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कर रहा हूँ। कोई मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि आपको स्पेकुलेशन करिए, कोई शेयर प्राइस के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँ, नहीं, मैं केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कर रहा हूँ। आपको चीज़ समझ में आए, आप चीज़ों को समझें और वास्तविकता में कैसे चीज़ें काम करती हैं। जैसे मैं कल आपके साथ वीडियो चर्चा कर रहा था कि म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग आगे चल के मर्ज्ड एंटिटी में घटेगी एमएससीआई के साथ साथ। तो आज मैं देख रहा था कि टीवी चैनल्स के ऊपर कोई जाने माने म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स मैनेजर बैठे हुए तो वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हाँ, जिन लोग के पास, जिन भी म्यूचुअल फंड्स के पास दोनों के अंदर मिलाकर 10% से ज़्यादा होल्डिंग है, उनको अपनी होल्डिंग 10% तक लानी पड़ेगी। तो ये दूसरी बात भी हमारी जो है साबित हो गई है। अब तो देखिएगा, जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी बोलने लगे हैं। और ये तीसरी बात आपको तब समझ में आएगी जब मर्जर हो चुका होगा। वैल्यूज़ एज इट इज़ निकलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट इसके आसपास होगी, क्योंकि मर्जर की डेट तक हमें जाना है। तो मर्जर की डेट पे थोड़ा बहुत प्राइस बदल सकते हैं, तो वो चीज़ें आपने समझनी है। तो हालांकि वो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा मामूली सही फ़र्क पड़ने वाला है। हालांकि बाजार में कुछ बड़ी उठापटक हो जाए तो बात अलग है। अब देखिएगा, जो मर्जर हो रहा है उसमें है क्या कि एचडीएफसी लिमिटेड जो कंपनी है उसका टेक ओवर कौन सी कंपनी कर रही है, उसका टेक ओवर कर रही है एचडीएफसी बैंक। यानी कि एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड की सारी एसेट्स को खरीद रहा है। उसकी चाहे कोई सब्सिडरी थी, कुछ भी था, सब एचडीएफसी लिमिटेड ले लेगा। अब एचडीएफसी लिमिटेड की जितनी भी एसेट्स है, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड की, सबसे पहले आपको समझना है कि उसकी बैलेंस शीट में कितनी शेयर कैपिटल है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको चलो उसकी पहले बैलेंस शीट पे ले चलता हूँ। तो देखिएगा, ये जो फिगर्स है ये बैलेंस शीट्स की फिगर है, लेटेस्ट बैलेंस शीट की फिगर है, जिसमें 366.91 जो करोड़ शेयर्स हैं, यानी कि जो शेयर कैपिटल है वो एचडीएफसी लिमिटेड की है। और हमने भी इस फिगर्स के अंदर यही फिगर रखी है 366.91।
और अब इसकी शेयर्स की शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी है, यानी कि एक शेयर है कितने का। तो देखिएगा फेस वैल्यू आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगी कि फेस वैल्यू 2 रुपये है। तो इसका मतलब है कि जो शेयर कैपिटल है अगर हम इसको 2 रुपये से डिवाइड करें तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझाई आपको। 366.91 ये करोड़ में शेयर कैपिटल है। 2 रुपये का एक शेयर है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 183.45 करोड़ शेयर्स हैं HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास। अब HDFC लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो आपको समझ में आ गए 183.45 करोड़ शेयर्स। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका मतलब है कि अगर ये शेयर्स HDFC बैंक को मिल जाए तो HDFC लिमिटेड HDFC बैंक का हो जाएगा। तो अब वास्तव में ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये कंपनी यानी कि HDFC लिमिटेड की सारी एसेट्स को ओन करते हैं और उसकी मार्केट में भाव जो है वो है 2700 रुपये। मार्केट में HDFC लिमिटेड के शेयर का भाव है 2700 रुपये पर शेयर। यानी कि अगर हम कंपनी की मार्केट कैप निकालने की कोशिश करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 183.45 करोड़ शेयर्स को 2700 से, तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आ जाएगी किसकी, HDFC लिमिटेड की, यानी कि मार्केट में कुल टोटल कीमत। लेकिन देखिएगा जब आप किसी कंपनी का एक्विजिशंस करेंगे यानी कि HDFC बैंक की जब खरीदेगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी बुक वैल्यू की, क्योंकि जो बैलेंस शीट में जो कीमत आती है वो बुक वैल्यू पर ली जाती है। तो आइएगा दूसरे मुद्दे पर चलते हैं कि इन दोनों के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी शेयर कैपिटल है, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखिएगा बाजार में तो भाव आपको 2700 के हिसाब से अगर आप इसको निकालेंगे तो आपको 4 लाख करोड़ से ऊपर की वैल्यू मिलेगी HDFC लिमिटेड में। लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो कीमत होती है वो जनरली कम होती है या कभी ज़्यादा भी होती है, बट जो वेल रेप्यूटेड कंपनीज हैं उनमें कम होती है, यानी कि बैलेंस शीट की कीमत कम होती है, बाजार की कीमत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ देखें तो जो HDFC लिमिटेड है तो HDFC लिमिटेड की नेट एसेट्स की वैल्यू है 2,01,05,000 तो 2,01,500 करोड़, हम सिंपल भाषा में बोले 2,01,500 करोड़। ये फिगर सब करोड़ में है, मैंने इसलिए लिखा भी हुआ कि ये फिगर्स करोड़ में है। HDFC बैंक की वैल्यू कितनी है 2,86,000 करोड़ रुपए, तो 2,86,000 करोड़ यानी कि 2,86,000। तो यहाँ पर 2,01,500 करोड़ है, यहाँ 2,86,000 करोड़ है। तो अल्टीमेटली HDFC बैंक के एक शेयर्स की जो कीमत निकालनी हो तो सबसे पहले हमें उसके नंबर ऑफ शेयर्स देखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाले, देखिएगा मैंने भी आपको बताया HDFC लिमिटेड के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 183.54 करोड़ हैं और HDFC बैंक के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 558 करोड़ हैं, क्योंकि HDFC लिमिटेड में शेयर्स की फेस वैल्यू 2 रुपये है जबकि यहाँ 1 रुपये, तो इसकी जो शेयर कैपिटल है उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी बुक वैल्यू निकाले तो इस 2,01,500 को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो इनकी बुक वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1,098 रुपये जो है इसकी बुक वैल्यू है, जबकि HDFC बैंक में 513 रुपये की वैल्यू है। यानी कि एक शेयर्स की बैलेंस शीट वैल्यू इसको भी बोल सकते हैं, हम इसको नेट एसेट्स वैल्यू भी बोलते हैं, हम इसको बुक वैल्यू ऑफ शेयर भी बोलते हैं। तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर जो है तो बैलेंस शीट वैल्यू या बुक वैल्यू जो वैल्यू है वो HDFC लिमिटेड में ज़्यादा है और HDFC बैंक में कम है। और अगर हम बाकी वेबसाइट पे जाने की कोशिश करें तो देखते हैं कि क्या सेम वैल्यू मिल रही है या कुछ अलग से शो हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा HDFC की तो सेम वैल्यू आ रही है जो हमने कैलकुलेट की है 1098, लेकिन जब आप HDFC बैंक के देखने जाएंगे तो 446 आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो 2022-2023 कि जो प्रॉफिट्स हैं वो इस वेबसाइट पे यानी कि जो screener.in है जिस वेबसाइट से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, जबकि HDFC लिमिटेड की अपडेट हो रखी है क्योंकि इन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किए थे। तो इनकी अपडेट हो रखी है, इनकी नहीं हो रखी है, बस ये फ़र्क है। हालांकि जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वही वैल्यू है और वैल्यू कैलकुलेट करने का भी तरीका जो है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप चाहें तो नेट एसेट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी, तो आपके सामने ये वैल्यू निकल कर आती है 513 रुपये। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ऐसे निकाली है 2,86,000 डिवाइडेड बाय 558, दोनों फिगर्स करोड़ में, तो ये वैल्यू आ गई 513 रुपये। अब जो मर्जर की डील है वो है क्या? मर्जर की जो डील है वो स्वैप रेशो है और स्वैप रेशो क्या है 42 शेयर्स इशू होंगे HDFC बैंक के हर 25 शेयर्स के बदले में। यानी कि जो 25 शेयर रखे हुए हैं HDFC लिमिटेड में
उसको 42 शेयर्स यानी कि 42 शेयर्स दिए जाएंगे। इट मीन्स 42 शेयर्स ऑफ HDFC बैंक विल बी इशूड फॉर एवरी 25 शेयर्स ऑफ HDFC लिमिटेड, यानी कि जो HDFC लिमिटेड के कुल 25 शेयर्स के बदले में 42 शेयर्स मिलेंगे। दी शेयर्स विल बी इशूड टू शेयर होल्डर्स ऑफ HDFC लिमिटेड, और ये जो शेयर्स हैं ये HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। यानी कि जो HDFC लिमिटेड है उस पर तो ताला लगा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और उसके मालिक ये कहेंगे भाई हम अपनी प्रॉपर्टी पे ताला तभी लगाने देंगे या उसकी चाबी तभी देंगे तब जब हम आपको अब आप हमें इसकी कीमत दे देंगे। तो HDFC बैंक कह रहा भाई देखो मेरा जो शेयर है ना वो मैं तुम्हें दे दूंगा 25 के बदले में 42 शेयर, और इसकी चाबी मुझे पकड़ा दो। तो अल्टीमेटली HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स अपना काम धंधा सब HDFC बैंक को सौंप देंगे, बदले में 25 शेयर के बदले में 42 शेयर्स HDFC बैंक के मिलेंगे। मैं इस वीडियो में केवल इतनी ही चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि आप टुकड़ों में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इंतजार करिए, दूसरी वीडियो भी आपके साथ साझा करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।